आचार्य जी, जैसे कि 2026 को लेकर बहुत पहले से बहुत से ज्योतिषचार्यों ने भविष्यवाणियाँ की थी। उन सब का एक ही मूल सार है, यानी कि हमारे दर्शकों का भी, कि हर कोई ये चाहता है कि 2026 हमारे लिए कैसा रहेगा, यानी कि हमारा भविष्य कैसा रहेगा। और 2026 को लेकर भी दो तरह के आजकल आ गए हैं कि एक हमारा जो आधुनिक कैलेंडर है उसमें 1 जनवरी से होती है कि नव वर्ष की। एक हमारा जो सनातन पंचांग है उसमें जैसे कि हमारा अभी 19 मार्च को नववर्ष लगा है चैत्र नवरात्रि से। तो मैं पहले तो दोनों के अनुसार जानना चाहूँगा इन दोनों में अंतर क्या है, और जो राजा कहा जाता है एक साल का वो। और फिर एक और आती है कि किन राशि वालों का 2026 तक जाते जाते उन्होंने अब तक जो भी संघर्ष किया है उसका पूर्ण फल मिलेगा, यानी कि उनकी कहते बल्ले बल्ले कहो वाह वाही होगी। और किन लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि कहते हैं ना हर जगह दो परिणाम होते हैं, एक अच्छा या बुरा। तो हमें मतलब वो भी जानना जरूरी है कि किन लोगों को थोड़ा संभल के जरूरत है इस साल तक। तो बहुत अच्छा सवाल आपने हाँ। पूछा है। देखिए, सबसे ज़रूरी ये है कि हम स्टार्टिंग से ही जो हमारे हिंदू कैलेंडर जो प्रारंभ होता है, हम उसी को मान के चलते हैं। लेकिन अभी कुछ सालों से मैं ये देख रहा हूँ, हालांकि पहले अगर लोग करते होंगे तो शायद करते होंगे, लेकिन कुछ सालों से ही मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो वर्ष का भी टोटल करने लग गए। आजकल बहुत पॉडकास्ट ऐसे आ रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमें फोकस करना चाहिए जो हमारा हिंदू कैलेंडर प्रारंभ होता है। इस बार जो हमारे चैत्र नवरात्रि से जो हमारा प्रारंभ हुआ, ये समय जो है 19 मार्च से बृहस्पति यानी गुरुदेव का समय ये प्रारंभ हुआ, यानी इस साल के जो राजा हुए वो गुरुदेव हुए। लेकिन जो अगर हम 2026 को टोटल करते हैं तो अंक के अनुसार सूर्य को भी लोग कंसीडर कर रहे हैं कि सूर्य राजा हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें सोचना चाहिए कि जो हमारा हिंदू कैलेंडर है हमें उसको फोकस करना चाहिए, यानी बृहस्पति देव सर्वप्रथम है, यानी इस साल के जो राजा हैं। जो हमारे जो राजा होते हैं उसका प्रभाव सबसे अधिक होता है पूरी दुनिया पे। हालांकि मैं तो अपने भारतवर्ष को लेके ही चल रहा हूँ। यानी कि इस दौरान हमें दोनों में से जो कंसीडर करना चाहिए वो करना चाहिए बृहस्पति को। यानी हमें 2026 के 19 मार्च से बृहस्पति इस साल के राजा, यानी बृहस्पति का अस्त होना, उदय होना, बृहस्पति का अच्छा होना या बुरा होना, अब ये पूरी दुनिया, हमारे पूरी दुनिया के ऊपर और हमारे भारत के ऊपर इसका असर होने वाला है। तो सर्वप्रथम मेरा आपको ये कहने का अभिप्राय है कि आप बृहस्पति को पहले समझें, यानी इस साल का जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसको समझना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, यानी उसको आप कंसीडर करेंगे। और जो हम टोटल अंक करते हैं, अगर आप थोड़ा और बारीकी से समझना चाहते हो कि इन चीज़ों का असर होता है या नहीं होता, 2020 में हमने देखा जिस प्रकार कोरोना काल आया, राहु का टाइम था वो, जिस प्रकार अहमदाबाद के अंदर जब आपने देखा कि वो एरोप्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया का, तब भी लगभग सारे ग्रह ही राहु के प्रभाव में थे, राहु के प्रभाव के अंदर चल रहे थे। यानी कहीं ना कहीं जो ये कॉम्बिनेशन है ये तंग करता ही है थोड़ा बहुत। तो यानी कि हम अगर सेकंड ऑप्शन देखना चाहे तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो अगर मैं कहता हूँ शॉर्टी से आपको चीज़ें समझनी है तो वो है हमारा हिंदू पंचांग। क्योंकि मैं जी। इसमें थोड़ा हमारे दर्शकों को बताऊं, आपकी बात से सहमत होना इसलिए भी जरूरी है कि आपने तो पहले भी कहा था कि जैसे लोगों ने भविष्यवाणियां की थी मार्च तक की, आपने कहा था नहीं, जैसे ही हमारा नववर्ष मार्च में लगेगा 19 मार्च से उसके बाद ग्रह बदलेंगे। जी। और क्योंकि जैसे कि आधुनिक कैलेंडर की हम बात करें उसमें एक तिथि बदल, हालांकि जो कर रहे हैं वो भी अपनी जगह सही कर रहे हैं, उनका अपना अनुभव, लेकिन एक स्टिक जो है एक तिथि ही तो बदल रही है, उसमें कोई ग्रह नक्षत्र बदलाव नहीं होता आधुनिक में। लेकिन जैसे ही हमारा 19 मार्च या हर साल जब भी हमारे चैत्र नवरात्र से नवरात्र उसमें ग्रहों का परिवर्तन होता है और ग्रह परिवर्तन होते थे, ये सब बदलाव होते हैं। और आगे की भी जैसे भविष्यवाणियां हैं, कोई भी मतलब किसी भी मतलब वर्ल्ड के मतलब हम कहते हैं बुद्धिजीवी हैं या ज्योतिष आचार्य हैं, वो ग्रहों के अनुसार ही आज से हजारों साल आगे की भी भविष्यवाणियां कर देते हैं। ऋषि मुनि ने ग्रहों के आधार पर की, तिथि के साथ अनुसार शायद उतना कोई अंदाजा आकलन तिथि लगाए के कोई, बारे में हमने कहीं सुना शायद भी नहीं, ही कोई हो, कोई मतलब हो, हम नहीं कह मैंने सकते। भी नहीं सुना, तो क्योंकि ये अभी कुछ समय से ही प्रचलन में आया है। हाँ। आप देखोगे कि लोग, ये बात सच है कि एक ऐसा अंक जरूर होता है जो हमारे पूरे जीवन में हमारे काम आता है, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूँ, हाँ। ये सच है। लेकिन इसको पंचांग से जोड़ना या हमारे जो देश काल से जोड़ना, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मुझे लगता है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन काम तो करती हैं। सर, ये काम तो करती हैं ये चीज़ें। यानी अगर मैं ये नहीं कह रहा कि सूर्य का वर्ष नहीं है, मैं कह रहा हूँ सूर्य का वर्ष नहीं कह सकते इसको, आप ये कह सकते हो ये बृहस्पति का वर्ष है, लेकिन इसमें सूर्य भी कारक है।
क्योंकि अंक ज्योतिष की भी एक बड़ी भूमिका होती हाँ है जी। कि भी कुछ चीज़ों को गणना करने के, जब हमारे पास सटीक आकलन ना हो तो अंक ज्योतिष ही काम हाँ, करती है बहुत ज़्यादा। लेकिन हम अपने मूल विषय पे आना चाहते हैं कि तो ये इस हो साल रहा। के जो हाँ। राजा हैं, हुँ। हम सूर्य देव को नहीं कहते, इस साल के राजा बृहस्पति हैं। लेकिन सूर्य को मैं डिनाय नहीं करता हूं, क्योंकि अंक शास्त्र भी काम करता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, एक अंक ऐसा जरूर होता है जो आपके इर्द गिर्द पूरा साल रहता है। आप नोट करिए, आप कहीं पे जाते हो, आपको टोकन में क्या नंबर मिलता है, आपकी गाड़ी का नंबर, आपके मकान का नंबर, ये चीज़ें भी रिप्रेजेंट करती हैं चीज़ें कहीं ना कहीं। वो एक अंक है जो आपके लिए शुभ भी है, वो एक अंक है जो आपके लिए अशुभ भी है। लेकिन ये सेकंड ऑप्शन है हमारे लिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? चैत्र नवरात्र, यानी हमारे जो हिंदू वर्ष का जो कैलेंडर है, जब वो प्रारंभ होता है, आप उसको कंसीडर करेंगे। इस बार बृहस्पति हैं, तो इस साल के राजा यानी 2026 के राजा हुए बृहस्पति। सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हो कि हमें अगर सूर्य की पोजीशन खराब हो रही है इस दौरान, तो वो देश और दुनिया पे क्या असर डालेगी। हालांकि सूर्य इस समय जो है वो मंदाक दोष के अंदर है, शनि के साथ गोचर कर रहे हैं इस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं किसी मुखिया या कहीं ना कहीं कोई बहुत नेम फेम वाले व्यक्ति के लिए परेशानियों का समय ये है, ये बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने यूएस के लिए बारे में आपको बताया, यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन होने वाले हैं आने वाले कल के अंदर, और ट्रंप साहब को चीज़ें जो है कहीं ना कहीं छोड़नी ही पड़ेंगी, या उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, या कहीं ना कहीं किसी देश के अंदर किसी सत्ता का परिवर्तन, किसी राजा के अंदर बदलाव आना, ऐसी चीज़ें जो हैं अभी इसी वर्ष में हमें देखने को मिलेंगी। अब जैसे कि मूल है, अब हम जाना, जैसे मैंने 2026 के अंत तक बात की, जो कि किन राशि वालों को मतलब एक विशेष जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों का विशेष इंतजार है। बहुत लोगों की भविष्यवाणी आपके श्रीमुख से जानना चाहते हैं कि किन राशि वालों का भविष्य अच्छा जाएगा 2026 के अंत तक, और किन को सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि 12 की 12 राशियाँ हम्म। सब सही रहें, स्वस्थ रहें, उनको भगवान अच्छी इनकम दे, अपनी लाइफ अच्छी चले, उनके बच्चे अच्छे रहें, उनके माता पिता अच्छे रहें। लेकिन ग्रहों का गोचर है, इनका असर रहता है, कहीं ना कहीं ये इनका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। यानी ग्रहों का गोचर आपकी कुंडली के 12 भावों में कहाँ गोचर कर रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि इस समय पे सूर्य मंदाक दोष लगा रहे हैं, यानी सूर्य शनि साथ में विराजमान है। इस समय वहीं पे मंगल भी विराजमान है, शनि के साथ सूर्य के साथ, यानी सूर्य और मंगल का विस्फोटक योग। वहीं पे बुध भी विराजमान है। बुध क्या है? बुध व्यापार है। चार ग्रहों का कॉम्बिनेशन, और बीच में अभी चंद्रमा इनको गोचर करेंगे फिर से कुछ समय बाद, यानी 4 से 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन एक भाव में बनना, ये सामान्य घटना नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया पे तो रहेगा, लेकिन इंडिविजुअली आपकी राशि पे भी पड़ता है। मैं फिर से कहता हूँ कि 12 राशियों के लिए मैं अच्छा ही चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी राशियाँ हैं जो एक स्टेप आगे, उनके लिए बेनिफिशियल हाउसेज में ये ग्रहों का गोचर बन सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें वृषभ के लिए, तो वृषभ राशि वालों के लिए कॉम्बिनेशन क्या करेगा? नई प्रॉपर्टीज आप ले सकते हो, कहीं नया निवेश आप कर सकते हो, कोई वाहन आप ले सकते हो। कहीं ना कहीं ये जो समय है सामान्य से बेहतर समय बनता हुआ आ रहा है। फाइनेंशियली चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी स्ट्रांग होने वाली हैं। करियर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो करियर में भी अब तक आपको जो रुकावटें थी वो अब दूर होने वाली हैं। कोई नई आइडियाज़, कोई नया प्रमोशन, कोई ना कोई चीज़ें जो अब तक रुकी हुई थी, अब वो सही ट्रैक पे चलनी शुरू हो जाएंगी, और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलने लगेंगे। आपके पास धन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, और अगर आप चाहते हो कि आपको शादी करनी है, या आप सिंगल हो, आपको कोई चाहते हो कोई पार्टनर आपको मिले, बहुत अच्छा समय आपके लिए होने वाला है। ये जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में काफ़ी अच्छे बदलाव लेकर आएगा, और उसके अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। अब इतनी प्रिडिक्शन मैंने क्यों करी? क्योंकि ये सब ग्रह आपके 11वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। 11वां भाव लाभ है, पंचम को भी देखता है, मंगल दूसरे भाव को भी देखता है। इन ग्रहों की स्थिति आपके सप्तम को भी रिप्रेजेंट करती है, यानी कहीं ना कहीं ये ऑल ओवर आपके ऐसे भावों को प्रभाव कर रहे हैं जो एक्टिव होने वाले हैं और एक्टिव होंगे। तो यानी वृषभ राशि वालों के लिए समय धन संपदा, पैसे, प्रॉपर्टी, वाहन, कहीं ना कहीं अच्छा लाइफ के लिए एक अच्छा पार्टनर, अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं कोई अफेयर आपको मिल जाए, अच्छा प्रमोशन आपको मिल सकता है। ऑल ओवर वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। तो आपने बहुत शुभ संकेत दिए हैं। अब हमारे दर्शक जो हैं अगले राशि वाले इंतजार करें कि वृषभ राशि के बाद दूसरी कौन सी राशि होगी जिसके लिए ये अति शुभ समय है 2026 का। दूसरी राशि वो जो 2026 के अंदर काफ़ी हद तक तरक्की उनको मिलने वाली है, उस राशि की बात करें तो वो है सिंह राशि। देखिए, ये कॉम्बिनेशन कुल मिला के आपके ऐसे भाव में गोचर कर रहे हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ अष्टम भाव को लोग ना नेगेटिव समझते हैं, लेकिन अष्टम भाव क्या है?
सडन मिलने वाला प्रमोशन, सडन मिलने वाली तरक्की और समाज में मान सम्मान। यानी इस समय जो सिंह राशि वाले हैं आपके लिए क्या बेटर है, समाज में आपको अब प्रसिद्धि मिलने वाली है, कोई पद मिलने वाला है। आप अगर अब तक आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो ये ट्रैक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा लव के एंगल में थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी डामाडोल रह सकती हैं। यानी इस दौरान 2026 में अगर आप शादी करना चाहते हो, थोड़ा सा कहूँगा या तो कुंडली आप मैच मेकिंग करवा लीजिए। अगर रुक सकते हो, आपके पास एज है, तो आप इस साल को अवॉइड ही करिएगा, ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। स्वास्थ्य के लिए मैं कहूँगा कि देखिए बाहर का जो जंक फूड है, सिंह राशि वालों हालांकि ज़्यादा आप प्रेफर नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप इसको अवॉइड ही करोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी स्वास्थ्य और प्यार के मैटर को अगर मैं एक साइड में रखता हूँ, तो करियर के लिए, समाज के लिए, आपके जीवन में एक अच्छे नेम के लिए बहुत बढ़िया समय है। नौकरी आप ढूंढना चाहते हो, क्योंकि अष्टम भाव सडन से आपको गेन देगा, जहाँ उम्मीद भी नहीं है वहाँ पे आपको एक अच्छी कॉम्बिनेशन बना के देता है। अगर आप मैरिड हो तो आज कोशिश करिएगा जो आपकी जो वाइफ है या हस्बैंड है, उनका जो कुटुंब है, वहाँ पे थोड़ी सी अपनी वाणी को संयम रखिएगा, अपनी वाणी को थोड़ा सा बेटर रखने का प्रयास करिएगा। क्योंकि देखिए वहाँ पे जो सप्तम भाव है, मैं हमेशा से कहता हूँ सप्तम से जो दूसरा है यानी आपका अष्टम, वो आपका ससुराल पक्ष है। तो इसीलिए अपने ससुराल के अंदर आप कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा वाणी को विनम्र रखिएगा। अगर कोई आर्ग्यूमेंट चल भी रहा था तो शांतिपूर्वक 26 को प्यार से आप निकालने का प्रयास करिएगा, बहुत लाभ आपको होगा। आचार्य जी, आपने जैसा कि वृषभ और सिंह राशि वालों के लिए बताया, तो अब अगली कौन सी ऐसी राशि है जो इस साल अच्छी जाने वाली है? जी, अब नेक्स्ट राशि की बात हम करें तो वो है तुला राशि। तुला राशि वालों का जो ये कॉम्बिनेशन है, आप देखोगे कि अचानक से आपको ग्रोथ मिलेगी। यानी अब तक जो काम रुक गए थे वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। प्रमोशन मिल सकता है, प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। एफर्ट्स यानी अपना फोकस आपको सही रखना है, क्योंकि अगर आपका फोकस ही सही नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं ट्रैक से आप भटक सकते हो। ये सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन छठे को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपके सिक्स हाउस को। सिक्स हाउस में कहता हूँ कि छोटी हर्डल्स हैं तो निराश नहीं होना। अगर आपको थोड़ा सा आप बैकवर्ड चले जाते हो या किसी एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हो, किसी प्रतियोगिता के अंदर आप अगर सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते, तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, फोकस करनी है। 26 एक ऐसा समय है जो बदलता हुआ समय है। इस समय पे आप बहुत अच्छे लेवल पे आप जा सकते हो, लेकिन फोकस, डायरेक्शन को सही रखना है, एफर्ट करना है। एक दो स्टेप आप पीछे भी जाओगे क्योंकि ग्रहों का गोचर बदलेगा, तो होपलेस नहीं होना, घबराना नहीं है। कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा एंगल अगर हम समझते हैं तो कहीं ना कहीं प्यार का एंगल, ये समय अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं कोई आपको पार्टनर मिल सकता है। आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढना चाहते हो, तुला राशि वालों, वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग है। 26 के अंदर शादी के लिए बहुत अच्छे योग आपको मिल सकते हैं। एफर्ट सब में डालना है आपको, ये याद रखिएगा। एफर्ट यानी कर्म। अगर मैं बात करता हूँ कि विदेश यात्रा की, तो ये समय बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। अगर आप विदेश यात्रा जाते हो या विदेश से कोई व्यापार आप करना चाहते हो, तो अब तक आपकी काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी। लेकिन डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से जांच करनी है आपको, यानी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है, किसी डील को करना है, किसी की गारंटी लेनी है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको डिसीजन लेना चाहिए। विदेशों की यात्रा बड़ी सुखद होने वाली है। ज़रूर आप अगर जाना चाहते हो तो इस दौरान आप अप्लाई करोगे, बिल्कुल योग बनेंगे। विदेशों से आपको अगर कोई चीज़ें इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो वो भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। व्यापार करना चाहते हो तो मैंने कहा कि आपको डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से आप इसको जज करके तब आप आगे बढ़ेंगे, तो काफ़ी हद तक आपको लाभ होगा। आचार्य जी, 2026 की इस प्रोडिक्शन में अब अगली राशि वाले बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि कौन सी मतलब राशि हो, क्योंकि राशि तो 12 है और आप कुछ विशेष राशियों के लिए ये साल अति विशेष बता रहे हैं, तो अगली राशि कौन सी है? जी, अगली राशि के बारे में अगर हम बात करें तो वो है धनु राशि। अब आप सब लोग कमेंट करोगे कि धनु राशि के साथ में तो ढैया का समय चल रहा है, इनका समय अच्छा कैसे हो सकता है? और इनकी कुंडली के अंदर सभी ग्रहों का चतुर्थ भाव में आना, इनका तो घर का माहौल ही खराब चल रहा होगा, स्टमक इश्यूज चल रहे होंगे, परेशानियां चल रही होंगी। मैं हमेशा से कहता हूँ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप सिक्के को देखेंगे, सिक्के को पलट के देखिए, दो उसके पहलू होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब तक जो समय था धनु राशि वालों के लिए वो था बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा उनके लिए परेशानियों का समय जो है चल रहा था। और अभी भी मैं कहता हूँ कि ये समय चल रहा है 26 में, लेकिन किसी चीज़ की जो कमी होती है कई बार वो उसे बहुत आगे ले जाती है। जैसे आप देखते हो कई बार लोग
आ, कुछ भी नहीं होता उनके पास, वो लाइफ में बहुत तरक्की कर जाते हैं, बहुत राइज कर जाते हैं। एफर्ट, इतने सारे ग्रहों का सुख भाव में आना ये सुनिश्चित करता है कि इतने सारे ग्रहों का आपके दशम को देखना। ज्योतिष बहुत अलग है, सब ज्योतिष करते हैं, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट आप समझें कि इतने सारे ग्रहों का आपके चतुर्थ में आना। अब कोई ग्रह अगर चतुर्थ में आएगा तो ऑब्वियस है वो कुंडली के दशम भाव को देखेगा, ये सुनिश्चित है। दशम भाव है कर्म, एफर्ट, यानी ये आपको काम के क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे ऑप्शंस देने वाला है। करियर के अंदर बहुत तेजी से धनु राशि वालों, ऐसा इसलिए है क्योंकि शनि के साथ में मंगल, बुध और सूर्य विराजमान है। शनि अकेला था, ढैया का समय था, थोड़ा चीजें ठीक भी थी, लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाई थी। अब जैसे ही सूर्य के साथ शनि की युति हुई, सूर्य बना तो रहे हैं यहाँ पे मंदाक दोष, लेकिन सूर्य क्या है, कभी भी आप देखिएगा कि आप जब बाहर निकल के आप देखो, आप आंखें बंद करके भी सूरज को नहीं देख सकते, सूरज का प्रकाश। यानी शनि के जो ढैया का इफेक्ट कह लीजिए, या शनि ने जो सुख खत्म कर रखा था, अब ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है कि शनि यहाँ पे अकेले नहीं है, यहाँ पे सूर्य की वजह से शनि के प्रभाव भी कम हुए हैं। तो नई अपॉर्चुनिटीज, नई करियर के अंदर ग्रोथ, बहुत अच्छे ग्रोथ मिलने वाले हैं आपको। कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी अचीवमेंट्स आपको मिलने वाली है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखें। ये मैं मानता हूँ कि घर के माहौल में थोड़ी सी वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलेगी, तो कोशिश करिएगा कि अपनी वाणी पर संयम रखें। जितना वाणी पे आप संयम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। घर के माहौल को अच्छा करने का, यानी घर के वातावरण को अच्छा करने का प्रयास आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाहर के खाने से आपको बचना है, क्योंकि स्टमक रिलेटेड इश्यूज जो है वो कंटिन्यू चल रहे हैं और आगे भी आपको तंग कर सकते हैं। धनु राशि के साथ में एक दिक्कत क्या आती है कि आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है। धनु राशि की बात अगर मैं करता हूं, तो ये जो कर्क राशि का कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं दिलाता है कि बहुत निरंतर स्वास्थ्य खराब रहता है। धनु राशि के साथ में आप देखिएगा कि आजीवन में ऐसे चांसेस जरूर लगते हैं कि इनको बहुत क्रिटिकल बीमार हो जाना, क्रिटिकल इश्यू होना, हॉस्पिटलाइज हो जाना, एक या दो बार ऐसे जिंदगी में मौके आते जरूर हैं। तो अपने आप को कोशिश आप ये करें कि बाहर का खाना आपको अवॉइड करना चाहिए, योगा व्यायाम इस पे आपको एफर्ट डालना चाहिए, तो ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और आपके जो इष्ट देव हैं उनको आप, उनका सिमरण करें, उनको आप याद रखें, और आपके कुल के धरोहर के जो देवी देवता हैं उनको आप मान सम्मान दें, उनको आप रिस्पेक्ट करें। ऑटोमेटिकली आपके हेल्थ इश्यूज बेटर होंगे, तो काम में प्रोग्रेस आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। करियर के लिए आज से ठीक है, ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। तो मेरा केवल यही कहना है कि धनु राशि वालों, ये समय बहुत अच्छा है, इस 26 के समय को आप बहुत बेहतर कर सकते हो। एफर्ट, फोकस पे ध्यान रखें, आपके स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहेगा, वाणी पर संयम रखिएगा, और करियर के नए ग्रोथ आपको मिलने वाले हैं। कोशिश ये करिएगा कि प्रॉपर्टी में इस समय थोड़ा सा बच के निवेश करिएगा, या प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो 26 को थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास करिएगा। आचार्य, धनु राशि वाले अभी तक जो ढैया से मतलब परेशान थे, निराश थे, आपने एक उनके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी है, यानी 2026 के मतलब अंतिम क्षण तक उनको अच्छे मतलब संकेत देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि आपने कहा था कि इस साल की 5 राशियां हैं जो अति शुभ रहने वाला है 2026, अब वो 5वीं राशि कौन सी है, मतलब ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि जैसा भी आपने प्रश्न किया कि मैंने ऊर्जा आप लोगों को दी, देखिए मैं कहता हूँ कि इस जीवन के अंदर कुंडली और जो राशियाँ होती हैं, एक समय का अंतराल होता है, एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को हमें मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्म पहले है, उसके बाद मैं कहता हूँ डेस्टिनी या नसीब बात की बात है। तो मेहनत आपको करनी है 12 की 12 राशियों को, मेहनत करिए, एफर्ट डालिए। अगर आप निराश भी हो जाते तो घबराइए नहीं, फिर कदम आगे बढ़ाइए, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। 5वीं राशि की बात अगर मैं करता हूँ तो वो है हमारी मीन राशि। मीन राशि के बारे में, हालांकि ये बृहस्पति की दूसरी राशि है, धनु भी पीड़ित है और मीन भी पीड़ित है, लेकिन वैसे मैंने बताया कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव समझें। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा रहेगा। अध्यात्म के क्षेत्र में आपका मन लगेगा, आर्थिक रूप से आपको काफ़ी लाभ इस समय होने वाला है, यानी रुकावटें जो चल रही थी वो धीरे धीरे दूर होने वाली हैं। करियर यानी शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बोलूं तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स, अगर आप अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, या उस फील्ड से आप कनेक्टेड करते हो, या फिर आप एजुकेशन क्षेत्र के अंदर हो, विशेष लाभ आपको होने वाला है। फोकस आपको बना के रखना है। अब मैं बात करता हूँ आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से स्थिति बहुत अच्छी आपके पास होने वाली है, नई अचीवमेंट्स आपको मिलेंगी। कहीं ना कहीं इतने सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन लगन में ही बनना। अब लगन क्या है, हम स्वयं हैं। अब लगन में ही इतने सारे ग्रहों का आना, फिर शनि वहीं विराजमान हो जाए, व्यक्ति थोड़ा स्लो हो ही जाता है, परेशान हो ही जाता है। लेकिन इसके साथ में क्या है कि इतने सारे ग्रह उसको ऊर्जा भी देते हैं। अगर हम दूसरे पहलू को समझें,
दो एंगल हैं, अगर हम नेगेटिव समझोगे तो लाइफ में नेगेटिव ही रहोगे, पॉजिटिव के हिसाब से चलोगे तो प्रोग्रेस कर सकते हो। इतने सारे ग्रहों का लगन में आना यानी समाज में मान सम्मान, रुका हुआ धन आपका मिलेगा, धार्मिक स्थितियों में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें जो मिलेंगी, नई प्रॉपर्टी वाहन में आप निवेश कर सकते हो, उसके अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इतने सारे ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव क्या है? रोजाना की कमाई, यानी कि आपके पार्टनरशिप, पार्टनर की बात को ध्यान से सुनना है, वो आपसे जो कहना चाहते हैं विनम्रता से उस चीज़ को सुने, समझें, उनकी बातों को समझें, उनको मान सम्मान दें, क्योंकि इतने सारे ग्रह सप्तम को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस तो आएगी। अगर आप कहीं पे काम करते हो तो आपके जो सहयोगी हैं, कलीग्स हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दें, उनसे आर्ग्यूमेंट ना करें, अपने बॉस से आर्ग्यूमेंट ना करें। ग्राहक आता है तो ग्राहक को समझें, अगर आपकी दुकान है उस पर ग्राहक आता है तो उसको वैल्यू दें, अगर वो आपसे आर्ग्यूमेंट करता है तो शांतिपूर्वक इस समय को निकालिएगा, ये चीज़ें बेटर होती जाएंगी। यानी कुल मिला के वाणी पे कहीं संयम रखना है, क्रोध पे संयम रखना है, ऑल ओवर चीज़ें ठीक है। और आपके अगर आप शादीशुदा हैं तो कोशिश करिएगा अपने पार्टनर को आप थोड़ा सा हिसाब से चलें, उनकी बातों को सुने। और अगर रिश्ता देखना चाह रहे हो तो कहूँगा 26 में अगर बहुत अर्जेंट है तो ही शादी आप करना, वरना कुंडली मिला के आप शादी करिएगा। आचार्य जी, आपने 5 राशियों के लिए बहुत विशेष और विस्तार से बताया। अब मैं एक मूल आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि इस नव वर्ष में ग्रहों ने परिवर्तन किया है, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार हर किसी को एक शुभ फल चाहिए। मान लो किसी के लिए थोड़ा बहुत सही नहीं है, तो हम सब क्या उपाय करें कि अभी जो परिवर्तन हो ग्रहों का, कि हमें शुभ फल मिलो, हमारा जीवन मतलब सुख में हो। कोई विशेष उपाय जो इस साल में सभी करें, किसी को कोई नुकसान ना हो। देखिए, सबसे अच्छा उपाय तो नहीं कहूँगा मैं, ये उपाय नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जिसका बेनिफिट अगर आप लेना चाहो तो मैं कहता हूँ आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो है आपके माता पिता। माता पिता हो गए, आपके दादा दादी हो गए। आजकल की जनरेशन के पास समय नहीं है, वो बहुत व्यस्त हैं। आपके माता पिता के साथ अगर आप समय व्यतीत करते हो, उनसे अपने कुल के धरोहर, आपके जो देवी देवता हैं उनके बारे में सुने, उनके बारे में समझें, उनको आप मान सम्मान दें। आपके जो कुल के धरोहर के देवी देवता हैं, जहाँ से आपका कुल चल रहा है, आपका परिवार चल रहा है, उनकी सेवा करें आप, वहाँ पे दर्शन के लिए जाएं। एक वक्त का खाना अपने मैं हमेशा से कहता हूँ, देखिए मैं ज्योतिष शायद इसी वजह से, लोगों का आशीर्वाद की वजह से आज मैं एस्ट्रोलॉजी इतनी अच्छी कर पाता हूँ। एक वक्त का खाना अपने माता पिता के साथ खाएं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। किसी डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, किसी वकील, किसी की ज़रूरत आपको इस दुनिया में नहीं पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ भगवान ही है वो आपके लिए। पिता जो संघर्ष करते हैं वो कभी आपको बताते नहीं कि वो किस प्रकार संघर्ष करते हैं। जब आप मार्केट में निकलोगे काम करने, तब आपको पता लगेगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। माँ और पिता, इनसे बड़ा दोस्त कोई नहीं हो सकता इस दुनिया के अंदर। इनसे अच्छा कोई आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, इनसे अच्छा निस्वार्थ आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। और आजकल की जनरेशन उन्हीं को जवाब देती है, उन्हीं से आर्ग्यूमेंट करती है, ये बहुत गलत है। आप जब खुद माता पिता बनोगे तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों से आपको इतना बड़ा किया। मेरा उद्देश्य ये है कि देखो, उपाय दुनिया करती है, मैं कुछ अलग आपको बताऊं जो आपको एक्चुअल में रिजल्ट दे। क्या कहा मैंने? सबसे पहले आपके माता पिता, उसके बाद आते हैं जो अपने माता पिता से समझो आपके कुल के धरोहर के देवी देवता को, उन्हें आप कैसे प्रसन्न कर सकते हो, उनकी आप पूजा करें, वहाँ आप दर्शन पे जाएं। ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना करके ना चीज़ों को समझने का प्रयास करें। और जो आपके कुल के देवी देवता हैं उनके मंत्र चैंटिंग, उनके जो बीज मंत्र हैं, उनके जो वैदिक मंत्र हैं, उनका सिमरण करो आप, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। कोई गरीब महिला है, कोई विधवा महिला है, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको आप मान सम्मान दें, उनके चरण स्पर्श करके आप घर से निकलें। आजकल की जनरेशन में मैं देखता हूँ कि आप अगर आप देखो बाहर, तो आपको 4 जवाब वो लोग देते हैं, उनमें बर्दाश्त नहीं है। अपने बच्चों को बर्दाश्त करना सिखाएं, उनको समझाएं। क्योंकि माँ बाप को मैं कहूँगा कि फ़ोन को साइड में रखें और आप लोग भी अपने बच्चों को गाइडेंस दें। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस दुनिया में, मेरी भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि थोड़ा सतर्क रहें, अंधविश्वास से बाहर निकलें, अपने कुल के देवी देवताओं को समझें, जहाँ से आपका कुल चल रहा है यानी आपका परिवार चल रहा है, उनको मान सम्मान दें। और सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप करना चाहते हो, इमरती आती है, इमरती लेकर आप ही जाके कौओं को खिलाएं, बहुत बेनिफिट इसके आपको मिलेंगे। गाय आती है, गाय को आप क्या करोगे, आलू आते हैं, आलू को हल्दी का लेप लगा के गाय को आप खिलाएं, आपको बहुत बहुत अच्छा आपके लिए रिजल्ट देने वाला है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको उसके मिलेंगे। चींटियों को आटा आप डालें। मछलियाँ होती हैं, जहाँ पे मछलियों को काटा जाता है, वहाँ से आप मछलियों को लेकर आएँ, उनको आप किसी नदी में, जिंदा मछली को जिंदा नदी में आप उसको जल प्रवाह करें। किसी बुधवार को आप करके देखें, शनिवार को करके देखें,
ऑटोमेटिक ही आपको अच्छे ट्रैक मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत सरल चीज़ें हैं, जिसको आप करोगे इसके अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मतलब आचार्य जी आपके साथ जो हम चर्चा करते हैं इसका आनंद तभी आता है कि आप जहाँ एक तरफ ज्योतिष की बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र की बात, वही संस्कारों की बात करते हैं, क्योंकि ज्योतिष से पहले आप कहते हैं कि कोई भी उपाय करोगे उससे पहले जरूर ही आपके अंदर संस्कार संस्कार होना। होना। और संस्कारों में मतलब मूल आपने कहा कि माँ बाप की मतलब सेवा उनके भगवान बहुत है, माँ बाप भगवान है। बहुत कोई कहता है कि भगवान देखे हैं, हाँ मैंने कहा भगवान देखे हैं, हाँ भगवान माता पिता हैं। मैं यही कहता हूँ साफ हाँ स्पष्ट, आपके चैनल पे भी मैं इसको हाँ कह रहा हूँ कि अगर भगवान देखने हैं तो भगवान आपके माता पिता हैं, आप खुद समझिए। मैं खुद ये लोगों को कहता हूँ, इसीलिए यूथ मेरे साथ बहुत कनेक्टेड है। हम्म, मेरी जो बातें हैं वो सुनते हैं, समझते हैं। छोटी उम्र के बच्चे बहुत कनेक्टेड है मेरे साथ। वो ये जानते हैं कि मैं उनको गलत गाइडेंस नहीं देता। अंधविश्वास से बाहर निकलिए, प्रैक्टिकल चलिए। आपकी लाइफ के अंदर ज्योतिष एक ऐसी चीज है जो आपको सही गाइडेंस देगा, उसको आप मान के चलिए। साथ ही साथ आपके माता पिता, और माता पिता ही क्यों, बाहर जो गरीब, बाहर आप देखते हो जो लोग आपको मिलते हैं, उनकी सेवा आप करें। ये लाइफ बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी। मतलब आचार्य जी अगली जो आपसे चर्चा होगी ना वो यही होगी कि जैसे आपने कहा था ना आपको किसी ज्योतिष आचार्य की जरूरत पड़ेगी ना किसी उपाय की जरूरत पड़ेगी, बस आप अपने अंदर बदलाव करें। उन्हीं विषय पर हम आपसे अगली चर्चा करेंगे कि वो कौन से बदलाव करें। जैसे आप एक मोटिवेशनल भी बहुत जी। अच्छे हैं, तो और आपके साथ यूथ विषय से जुड़ा हुआ है, तो अगली चर्चा हम उस पर करेंगे। आज आपने जो हमें मार्गदर्शन किया इसके लिए आपको पुनः बधाई, वंदन, प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार।